हमारा शॉर्ट कोड है सॉकर। जी हाँ दोस्तों, सॉकर है हमारा शॉर्ट कोड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रख लीजिए और ये आंसर आप आसानी से लिख लेंगे एग्जाम के अंदर। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। ये है चैप्टर नंबर 7 स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कोरोना क्राइसिस में हम पढ़ाई कर रहे हैं और इसीलिए रिड्यूस सिलेबस में चैप्टर नंबर 4 और 6 जो है वो ओमिट कर दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं और इसीलिए हम डायरेक्टली अब पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 7 पर, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री पर। अभी तक जैसे कि हमने देखा है मास मीडिया एंड हिस्ट्री के अंदर जिस तरह से एक कंपैरेटिव हिस्ट्री हमने पढ़ी, जहां पर हमने देखा कि कैसे हिस्ट्री का महत्व, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस अलग अलग क्षेत्रों में भी है और मास मीडिया में भी बहुत जबरदस्त तरीके से हमने प्रगति की है। सिमिलरली स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको स्पोर्ट्स का महत्व समझाया जाएगा और हिस्ट्री यानी ऐतिहासिक रूप से स्पोर्ट्स का क्या जबरदस्त योगदान रहा है ह्यूमन बीइंग के जिंदगी में, वो भी समझाया जाएगा। तो स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री का कनेक्शन, उसका ये तालमेल हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जब बात आती है स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री की, तो याद रखिए एंशियंट टाइम से, प्राचीन काल से ही ह्यूमन बीइंग जो है वो अलग अलग एक्टिविटीज में डील करता आ रहा है। यस, स्पोर्ट्स कंबाइन एंटरटेनमेंट एंड फिजिकल एक्सरसाइज। ये एक दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहां पर फिजिकल एक्सरसाइज तो होती है, साथ में एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट है। टू प्ले इज अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट। ये ह्यूमन बीइंग का स्वभाव है, वो खेलता रहता है, खेलता रहता है, खेलता रहता है। यस, हेंस द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स बिगिंस विद द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड। शुरुआती दिनों में जब ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन हो रहा था, जंगली जानवरों की तरह हम हंटिंग करते रहते थे। जी हां दोस्तों, हंटिंग करना यह स्वभाव हुआ करता था। वेरियस गेम्स हैव बीन प्लेड सिंस द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। हंटिंग वाज इंडीड अ वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। उस जमाने में जब हम जंगली हुआ करते थे, उस जमाने में हम फूड की खोज में हंटिंग किया करते थे। लेटर ऑन राजा महाराजाओं के काल में यह हंटिंग जो था, ये एंटरटेनमेंट का और खेलने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खेल बन चुका था हंटिंग। इसके अलावा दोस्तों, बात करें हम अगर हमारे एंशिएंट और प्राचीन कहानियों की, तो उसमें भी गेम्स का इंपॉर्टेंट समावेश है। जिस तरह आप जानते ही हैं, महाभारत के अंदर हमने देखा है डाइस का खेल, चौसर का खेल, जहां पर जो हमारे पांडव थे वो बहुत कुछ हार गए इस खेल में और ये खेल ही वजह बना इतनी बड़ी महाभारत का। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, प्राचीन काल से ही गेम्स का इंपॉर्टेंस, स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस जो है वो हमेशा से हमारी जिंदगी में बना रहा है। तो चलिए आज पढ़ लेते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमारा देश एक स्पोर्ट्स लविंग कंट्री तो है, लेकिन स्पोर्ट्स प्लेइंग में उतना ज्यादा आगे नहीं है। 125 करोड़ देशवासी और कुछ ही ओलंपिक में मेडल लाने वाले। तो कहीं ना कहीं ये जो आयरनी है ना, ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि आज तक हम इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स का समझ ही नहीं पाए। कहीं ना कहीं जनरेशन दर जनरेशन हम पढ़ाई लिखाई और रटाऊ ज्ञान में इतने ज्यादा उलझ से गए हैं कि स्पोर्ट्स की अहमियत हमें पता तो है, लेकिन हम स्पोर्ट्स लविंग हैं, स्पोर्ट्स प्लेइंग नेशन नहीं बन पाए। इसीलिए महान सचिन तेंदुलकर जी ने कहा कि मेरा सपना है कि मैं मेरे देश को स्पोर्ट्स लविंग से स्पोर्ट्स प्लेइंग नेशन बना सकूं। कई ऐसे महान लीडर्स हैं जो ये कोशिश में हैं कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन जब तक ये रूट लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर नहीं हो पाएगा, तब तक हम स्पोर्ट्स को वाकई में एक महत्वपूर्ण विषय की तरह, एक महत्वपूर्ण करियर की तरह नहीं देख पाएंगे। तो चलिए आज जान लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। क्या खास है स्पोर्ट्स में? जी हाँ दोस्तों, टू प्ले गेम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इट enables us to overcome sufferings and worries। जी हाँ, टेंशन और एक तनाव भरी जिंदगी से दूर आने के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए आपको खेल खेलना जरूरी है, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना जरूरी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करना जरूरी है। आप 10 मिनट सुबह भाग भी लेंगे ना, तो भी आपका माइंड जो है ना वो रिलैक्स फील करेगा, आपकी दुख दर्द तकलीफों को आप भूल जाएंगे। तो अगर आप इन्हें भूलना चाहते हैं, ओवरकम करना चाहते हैं, तो जरूर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हिस्सा लीजिए, थोड़ा सा मन शांत रहेगा। इसके अलावा गेम्स हेल्प अस टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश अवर माइंड्स। रिलैक्स एंड रिफ्रेश अवर माइंड। माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होता है ना, वही रूटीन चीजें करते करते बोर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं खेल कूद से आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं, नए जोश, नए उमंग के साथ अपने काम पर वापस लौट सकते हैं। गेम्स व्हिच इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज
प्रोवाइड गुड एक्सरसाइज एज वेल। कई ऐसे खेल हैं दोस्तों जिसके अंदर आप, जैसे कबड्डी का हम उदाहरण ले लें, तो वहां फिजिकल एक्सरसाइज भी आपकी हो जाती है, चुस्ती स्फूर्ति की स्पर्धा हो जाती है, और ऐसे में अगर फिजिकल एक्सरसाइज भी आपकी है तो वो आपको यहां पर बहुत ज्यादा एडवांटेज भी दे देती है। यस, इट प्रोवाइड गुड एक्सरसाइज एज वेल। गेम्स हेल्प इन बिल्डिंग अ टेनेशियस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। जी हां, मैं एकदम बल्की और हैवी बॉडी बिल्डर वाली बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर टेनेशियस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी एक एथलीट की बॉडी होती है। हमने देखा है कई ऐसे महान स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो काफी मेहनत करते हैं, जिम में काफी अच्छा वर्कआउट करते हैं और एकदम लीन, बहुत ही अच्छी जबरदस्त सी टेनेशियस और स्ट्रॉन्ग बॉडी उनकी है। ये बॉडी किसी भी बॉडी बिल्डर से ज्यादा अच्छी है क्योंकि ये फिजिकली फिट और तंदुरुस्त वाली बॉडी है। प्लेइंग गेम्स ऑल्सो हेल्प अस इन डेवलपिंग करेज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, हम एक करेज डेवलप करते हैं, हिम्मत आती, कहीं से भी पासा पलट सकता है, ये जोश और उम्मीद की किरण हम स्पोर्ट्स से ही अपने अंदर जगा सकते हैं। साथ ही साथ एक डिटर्मिनेशन होता है कि यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट। इसके अलावा स्पोर्ट्समैनशिप होती है कि कभी हार भी गए तो हार और जीत तो भैया सिक्के के दो पहलू हैं, हार को पचाना भी सीखिए और जीत को संभालना भी सीखिए, यही स्पोर्ट्स आपको सिखाता है। गेम्स नीडिंग कलेक्टिव पार्टिसिपेशन हेल्प अस टू डेवलप अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट। यानी कई गेम जो होते हैं वो टीम के साथ खेले जाते हैं और ऐसे में आपकी लीडरशिप क्वालिटीज तराशी जाती हैं। कहीं ना कहीं टीम स्पिरिट, एक कोऑपरेशन, एक दूसरे के लिए खेलने का, टीम को जिताने का जज्बा जो है वो जाग जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग अ लीडरशिप क्वालिटी। हमारे देश ने कई महान लीडर्स देखे हैं। खेल कूद के अंदर अगर बात करूं तो एम एस धोनी का नाम सबसे ऊपर हमेशा आता है। आप लोगों को भी ऐसे कई अलग अलग लीडर्स, ऐसे कई अलग अलग कैप्टन याद होंगे जिन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई है अलग अलग खेल के अंदर। फुटबॉल में सुनील छेत्री हमें याद आते हैं, बहुत ही जबरदस्त खेलते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से टीम को लीड करते हैं। इस प्रकार दोस्तों अलग अलग खेल में अलग अलग लीडर्स एक बहुत जबरदस्त योगदान देते हैं टीम स्पिरिट की भावना डेवलप करने में। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। चलिए इस आंसर को थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। जी हां, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज ऑफ अ पर्सन। यानी फिजिकल के साथ साथ मेंटल कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना, ये स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस है। जी हां, स्पोर्ट्स सिर्फ हम खेलने के लिए नहीं खेल रहे हैं, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने माइंड को फिजिकली नहीं मेंटली अपने माइंड को हम बिल्ड कर रहे हैं। फिजिकली तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है लेकिन मेंटली भी हम स्ट्रॉन्ग होते हैं इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की वजह से। साथ ही साथ दोस्तों इट एनेबल्स द लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन एंगेज्ड। यानी आप जब एक ग्रुप में खेलते हैं, आप जब एक टीम के साथ खेलते हैं ना, तो आपके अंदर की लीडरशिप क्वालिटीज बाहर आती हैं। आप डायरेक्शन दे सकते हैं, आप जितने अच्छे हैं अपने खेल में, आप चाहेंगे कि दूसरा भी उसी तरह से आगे बढ़े, उस डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में। आप दूसरों की कैपेबिलिटीज को देख करके सीख भी सकते हैं। तो यह एक ओवरऑल टीम स्पिरिट डेवलप होता है और कोऑपरेशन की फीलिंग आती है। आप एक अच्छे लीडर भी बन सकते हैं अच्छे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के साथ। साथ ही साथ इट एनेबल्स अस टू ओवरकम सफरिंग्स एंड वरीज। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया दोस्तों, सफरिंग्स यानी टेंशंस, वरीज यानी फिक्र को दूर करता है और आपको एंजॉय करने का मौका देता है। गेम्स हेल्प इन बिल्डिंग अ टेनेशियस एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। मजबूत शरीर बनाता है, आपको एक एथलेटिक लीन बॉडी देता है। प्लेइंग गेम्स आल्सो हेल्प अस इन डेवलपिंग करेज, डिटर्मिनेशन एंड स्पोर्ट्समैनशिप। इसके अलावा गेम्स हेल्प अस टू रिलैक्स रिफ्रेश आवर माइंड। जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा, आप रिलैक्स हो सकते हैं, थोड़े रिफ्रेश हो सकते हैं, थोड़े रिजुविनेट हो सकते हैं। आप अपने आप को बोरिंग सी जिंदगी से थोड़ा सा डाइवर्ट करके वापस से कम बैक अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अवर इम्यून सिस्टम बिकम स्ट्रॉन्ग एंड डिजीजेस स्टे अवे फ्रॉम अस। आप देखिए दोस्तों, जो भी ऐसे फिजिकली फिट लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स में इंडल्जेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि वो कभी बीमार नहीं पड़ते, लेकिन यूजुअली देखा जाता है कि उनकी इम्यून सिस्टम जो है बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत मजबूत होती है और उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो बहुत जबरदस्त होती है, जिससे वो डिजीजेस से दूर रह पाते हैं। यस, स्पोर्ट्स कंबाइन फिजिकल एक्सरसाइज विद एंटरटेनमेंट और इसीलिए महत्वपूर्ण है स्पोर्ट्स। जी हां दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स हमने पढ़ लिया दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो रिमेंबर है। हमारा शॉर्ट कोड है सॉकर। जी हां दोस्तों, सॉकर है हमारा शॉर्ट कोड। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रख लीजिए और ये आंसर आप आसानी से लिख लेंगे एग्जाम के अंदर। एस फॉर स्ट्रॉन्ग बॉडी याद रखिए, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड टेनेशियस बॉडी। इसके अलावा ओ से ओवरकम सफरिंग एंड वरीज, ओवरकम सफरिंग एंड वरीज, ओवरकम सफरिंग एंड वरीज। सी से करेज, डिटर्मिनेशन, स्पोर्ट्समैनशिप। सी से ही कोऑपरेशन, टीम स्पिरिट और लीडरशिप। यानी ये कुछ इंपॉर्टेंट
क्वालिटीज हैं जो एक स्पोर्ट्समैन में आ जाती हैं स्पोर्ट्स के साथ, इसीलिए हर व्यक्ति में ये क्वालिटीज आए तो इंपॉर्टेंस आपको स्पोर्ट्स का महत्व समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आर से दोस्तों रिलैक्स एंड रिफ्रेश आवर माइंड्स। तो इस प्रकार सॉकर इस शॉर्ट कोड के साथ इजीली आप इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स को याद करके अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जरूर से लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।